नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्विता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा है। आज मध्य प्रदेश के नीमच आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नीमच सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जाएंगे अमित शाह। कल सीआरपीएफ राइजिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह और उसी के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो आज 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर है और आज मध्य प्रदेश के नीमच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नीमच सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जाएंगे अमित शाह और उसी के साथ कल सीआरपीएफ राइजिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साथ में रहेंगे मौजूद। और अब देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम जो 10:40 पर वन विभाग के वाहनों को करेंगे फ्लैग ऑफ। 12 बजे नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। सिलक्यारा उत्तरकाशी में कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं 3:55 पर गढ़वाल में ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में लेंगे भाग और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का ब्रेक थ्रू है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 10:40 पर वन विभाग के वाहनों की करेंगे फ्लैग ऑफ और 12 बजे नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर के करेंगे प्राण प्रतिष्ठा और सिलक्यारा उत्तरकाशी में कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3:55 पर गढ़वाल में ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में लेंगे भाग। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जब बस्तर के विकास के लिए बनेगा रोड मैप, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे अधिकारियों से चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब बस्तर के विकास के लिए बनेगा रोड मैप, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे अधिकारियों से चर्चा। मुख्यमंत्री मोहन यादव अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबके बेहतरी के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों के बेहतरी के लिए हम औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। और अब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस आज करेगी ईडी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर करेगी प्रदर्शन। जहां ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी, जिसमें ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का है नाम। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस आज करेगी ईडी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। जहां कांग्रेस देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर करेगी प्रदर्शन। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें बता दें कि ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम शामिल है। इसी के चलते आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई है एक अहम बैठक, जहां मायावती करेंगी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा। ये चर्चा सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश कार्यालय में होगी, जहां आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर हो सकता है मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है, जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मायावती करेंगी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा, जो सुबह 11 बजे के बीएसपी प्रदेश कार्यालय में होगी ये बैठक और आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर हो सकता है मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है।
राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल मामले में आज आएंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क। जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क आज लखनऊ में होंगे पेश, न्यायिक आयोग का कार्यालय में दर्ज कराएंगे अपना बयान। जहां संभल मामले को लेकर जांच के लिए होंगे पेश। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है, जहां संभल मामले में आज आएंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क। जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क आज लखनऊ में होंगे पेश और न्यायिक आयोग कार्यालय में दर्ज कराएंगे अपना बयान। बता दें कि संभल मामले को लेकर जांच के लिए होंगे पेश। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब एक अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से आज भी ईडी करेगी पूछताछ। गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाला मामले में करेगी पूछताछ। जो रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने मंगलवार को 6 घंटे तक की थी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आज ईडी एक बार फिर से कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। जहां पे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले मामले में ये पूछताछ की जाएगी, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने मंगलवार को भी 6 घंटे तक की थी पूछताछ। सुबह सुबह उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जहां सुबह भूकंप के झटकों से फैली है दहशत। जहां अफगानिस्तान का हिंदू कुछ क्षेत्र रहा है भूकंप का केंद्र, जहां 5.9 रिएक्टर स्केल पर मापी गई है भूकंप की तीव्रता। डर के कारण घरों से बाहर निकल आए हैं लोग। वहीं पर अब तक किसी जानमाल के नुकसान की नहीं मिली है कोई खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो सुबह सुबह उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जो आज सुबह भूकंप के झटकों से फैली है दहशत। अफगानिस्तान का हिंदू कुछ क्षेत्र रहा है भूकंप का केंद्र, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 5.9 रिएक्टर स्केल पर मापी गई है भूकंप की तीव्रता। और उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि लोग डर के कारण घरों से बाहर निकले हैं और अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। और अब दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। वही सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिकाओं पर सुनवाई। जो सीजीआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिकाओं पर सुनवाई, जिसमें सीजीआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। अब जयपुर राजस्थान से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है समीक्षा बैठक। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए की है समीक्षा बैठक, जहां बजट घोषणाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है एक समीक्षा बैठक। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें बजट घोषणाओं को लेकर ये बैठक की गई है। और अब गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो गाजियाबाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विरोध लाया है रंग। हटाए गए हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस के खिलाफ किया था विरोध, जिसमें कलश यात्रा में पुलिस से भिड़ंत में फटा था विधायक का कुर्ता। जहां महीने भर से नंगे पैर और फटे कपड़े में विरोध किया था जारी, जहां पे विरोध के बाद हटाए गए हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताई जा रही है, जहां पर गाजियाबाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विरोध रंग लाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हटाए गए हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, जिन्होंने विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने के साथ में उन्होंने अभद्रता की थी। बताया जा रहा है विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस के खिलाफ एक विरोध किया था, जिसमें कलश यात्रा में पुलिस से भिड़ंत में
फटा था विधायक का कुर्ता, जिसमें महीने भर से नंगे पैर और फटे कपड़े में विरोध जारी था और उसी के बाद विरोध के बाद अब हटाए गए हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब पेट्रोल डीजल सस्ता होने की है उम्मीद, जहां कच्चे तेल के दामों में आई है रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, जब पिछले 5 सालों में पहली बार आई है गिरावट। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की पूरी संभावना केंद्र सरकार ने कहा, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिए थे संकेत और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि तेल कंपनियों के पास दाम घटाने का है विकल्प खुला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर एक खबर बताई जा रही है, जब पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कच्चे तेल के दामों में आई है रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में पहली बार ये गिरावट आई है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की पूरी संभावना बताई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिए थे इसके संकेत, जिसको लेकर उन्होंने कहा था तेल कंपनियों के पास दाम घटाने का विकल्प है खुला। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब राजधानी लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें दिग्गज आईपीएस अफसरों के हुए हैं तबादले। जे रविंद्र गौड़ बने हैं गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर, दीपक कुमार बने हैं आगरा के पुलिस कमिश्नर, शैलेश पांडे बनाए गए हैं डीआईजी आगरा रेंज और अजय मिश्रा को बनाया गया है प्रयागराज का नया आईजी रेंज। उसी के साथ श्लोक कुमार बनाए गए हैं मथुरा के नए एसएसपी और दिनेश कुमार सिंह को बनाया गया है बुलंदशहर का कप्तान और सूरज राय को मिली है पहली बार कप्तानी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि वे बागपत के एसपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें आईपीएस के तबादले किए गए हैं, जिसमें दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें जे रविंद्र गौड़ बने हैं गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर और दीपक कुमार बने हैं आगरा के पुलिस कमिश्नर, शैलेश पांडे बनाए गए हैं डीआईजी आगरा रेंज और अजय मिश्रा को बनाया गया है प्रयागराज का नया आईजी रेंज। श्लोक कुमार बनाए गए मथुरा के नए एसएसपी और दिनेश कुमार सिंह को बनाया गया है बुलंदशहर का कप्तान। उसी के साथ सूरज राय को मिली है पहली बार कप्तानी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि वे बागपत के एसपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जब मुठभेड़ में ढेर हुए हैं 2 नक्सली, जो कोड़ा गांव नारायणपुर बॉर्डर पर मारे गए हैं 2 कट्टर नक्सली। कब्जे से AK-47 हुई है बरामद। तलाशी अभियान लगातार जारी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें मुठभेड़ में ढेर हुए हैं 2 नक्सली, जो कोड़ा गांव नारायणपुर बॉर्डर पर मारे गए हैं 2 कट्टर नक्सली, जहां कब्जे से AK-47 हुई है बरामद, जिसमें तलाशी अभियान लगातार जारी है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने दी है जानकारी। और अब अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 5:14 पर महसूस हुए हैं भूकंप के तेज झटके, जहां रिएक्टर स्केल पर 2.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताई जा रही है, जहां किश्तवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो सुबह 5:14 पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके, जहां रिएक्टर स्केल पर 2.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। और अब पश्चिम बंगाल की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुर्शिदाबाद जिले का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें 11 अप्रैल के विरोध प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है। वह इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। दरअसल खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ऐसे एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड के धुलियान कस्बे से है, जहां 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और स्थिति अब शांतिपूर्ण बनी हुई है।
खबर पश्चिम बंगाल से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड के धुलियान कस्बे से है, जहां 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इलाके में सुरक्षा बल की तैनात किया गया है। वहीं स्थिति अब शांतिपूर्ण बनी हुई है। अब राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज कर्णप्रयाग जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल परियोजनाओं का रेल मंत्री करेंगे निरीक्षण। परियोजनाओं की स्थिति का लेंगे जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां आज कर्णप्रयाग जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल परियोजनाओं का रेल मंत्री करेंगे निरीक्षण और परियोजनाओं की स्थिति का लेंगे जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत अभी सत्य होता दिख रहा है, क्योंकि एक राज्य में लोग अभी डर के साए में जीने को विवश हैं, पलायन करने को विवश हैं। दरअसल भारत में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने मुस्लिम समुदाय, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच व्यापक बहस और विरोध को जन्म दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वहीं इस तरह के बयान के बाद आम जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में इस कानून को लेकर धारणाएं बदल गई हैं। उनके मन में इस कानून को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहे हैं कि इस कानून के बिना सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जगह जगह से आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हिंसा के कारण लगातार लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस पर अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़े हिंसक झड़पों में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐलान कर दिया कि राज्य में वक्फ संशोधन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 15 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। हिंसक भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सरकारी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने 1600 से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान की तैनाती कर दी है। वहीं सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हो गए हैं, हिंसा वाले शहर में स्थिति नियंत्रण में है, लोग अब धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। धुलियान से पलायन कर चुके 500 से ज्यादा लोग अब वापस आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती के बाद माहौल शांत है, लेकिन इससे इधर लोग अभी भी डरे हुए हैं। कई लोगों ने बीएसएफ की स्थायी तैनाती की मांग की है और उनका कहना है कि अगर बीएसएफ हटाई गई तो फिर से हालात खराब हो सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कहा जा रहा है परिस्थितियां इससे बिल्कुल अलग है। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण किया है और नए कानून का उसका यह विरोध साबित करता है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कांग्रेस मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं बताती और अपने चुनाव के 50% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए क्यों नहीं आरक्षित करती। प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ कानून में मनमाने बदलाव किए और इन बदलावों से संविधान को उलट दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन वोट बैंक के भूखे नेताओं से पूछना चाहता हूँ
लोकसभा चुनाव में 50% टिकट मुसलमानों को दीजिए और अगर वे जीतते हैं तो अपने विचार सामने रखेंगे। लेकिन नहीं, वे मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, वे नागरिकों के अधिकार छीन लेंगे। उनका इरादा भी किसी का भला करने का नहीं रहा है। पीएम ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। वहीं अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में बताया कि कई कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने कानून पास करवा लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने वक्फ बिल का पूरी तरह से विरोध किया। इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी हमने इसका विरोध दर्ज कराया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर इसे पारित करवा लिया। सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे कानून लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं, ये बिल सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। नहीं, हम सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया। जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। जो न्यायपालिका का दरवाजा उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बिल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं, जो अर्थव्यवस्था के हाल हो गए हैं, जो ऐतिहासिक ऋण इस देश के ऊपर है, उस पर उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा करती आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सरकार लोगों को विभाजित करना चाहती है, जो बहुत ही गलत है। वहीं वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में कूद पड़े हैं। आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या लगातार करवाई जा रही है। लोगों को घरों से खींचकर मारा जा रहा है और वक्फ की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर बंगाल हिंसा से लाभ किसको है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री मौन है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग माने
कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाना है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी जारी है। इसलिए आने वाले समय में इस विधेयक पर और अधिक बहस और चर्चा की संभावना है। लेकिन वर्तमान में जो हालात देश में बने हुए हैं, इस पर भी सभी को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक दल एक तरफ सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का पलायन भी जारी है, जो आम लोगों के लिए बेहद दुखदायक है। इसलिए राजनीतिक दलों को इस पर जल्द से जल्द विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और इसलिए जल्द ही निर्णय लेने की आवश्यकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।